2017 को ईयर ऑफ पोजेशन कहा जा रहा है क्योंकि बिल्डर्स सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटे हैं। 2017 में दिल्ली एनसीआर में लगभग 2,60,000 फ्लैट्स बनकर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो होम बायर्स के घर का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट के सेंटिमेंट में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दिल्ली एनसीआर में करीब 2,60,000 फ्लैट्स की डिलीवरी दी जाएगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बजाय पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुट गए हैं। सीधा फायदा होम बायर्स को मिलेगा। प्रॉपर्टी प्लस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सबसे पहले जायजा लिया दिल्ली एनसीआर के कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का जहां 2017 की शुरुआत में पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा और आगे का सिलसिला कैसा रहेगा ये भी जानने की कोशिश की। देखिए 2017 ईयर ऑफ पोजीशन इसलिए कहा जा रहा है कि पीछे आपने देखा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में कई जो डेवलपर्स अपने मकान बना रहे थे वो किसी न किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर, जुडिशरी के ऑर्डर की वजह से काम बंद हो चुके थे और काम नहीं हो रहे थे। तो काम ना होने की वजह से सब जगह पे ही काम रुक गया था और लोग, हमारे जितने भी एंड यूज़र हैं, कस्टमर हैं, परेशान थे कि काम कैसे करें। तो अब वो कुछ टाइम पहले सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो उसके बाद में सारे डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट्स को गियर अप किया है, बिकॉज हर एक कोई चाहता है कि वो पोजीशन देना। सबसे पहले हम पहुंचे एनसीआर और उसके आसपास के सेक्टर्स में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो गई है। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर घर की तलाश कर रहे हैं तो सेक्टर 143 में गुलशन होम्स का ईके बाना प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इसका पोजीशन मिलना भी शुरू हो गया है। यानी नोएडा एक्सप्रेसवे में सेक्टर 143 में रेडी टू मूव ऑप्शंस तैयार हैं। इसके अलावा सेक्टर 137 में अजनारा डैफोडिल भी बनकर तैयार है और बिल्डर ने पोजीशन देना शुरू कर दिया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 78 में भी कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और पोजीशन मिलना शुरू हो गया है। नोएडा सेक्टर 78 में महागुन के मॉडर्ने और गौर स्पोर्ट्स फूड में डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। होम बायर्स को हमने उनकी चाबी देनी शुरू कर दी फिट आउट के लिए। सारा लीगल काम हो गया, हमें कंप्लीशन मिल चुका है इसका। हमने इसके 2 फेज़ में कंप्लीशन अप्लाई किया है। पहले फेज़ का कंप्लीशन हमारे पास आ गया है और दूसरे फेज़ का कंप्लीशन हम बहुत जल्दी, हो सकता है इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हम डाल रहे हैं। नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी कई प्रोजेक्ट्स तैयार हो चुके हैं और पोजीशन के बिल्कुल करीब है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इरोज संपूर्णम के पहले फेज का पोजीशन मिलना शुरू हो गया है और फरवरी के मध्य तक कई परिवार बसने शुरू हो जाएंगे। इरोज संपूर्णम प्रोजेक्ट करीब 25 एकड़ में फैला हुआ है और पहले और दूसरे फेज में करीब 1700 यूनिट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का एरिया करीब 835 स्क्वायर फीट से लेकर 1800 स्क्वायर फीट तक है। वहीं यहाँ के आसपास के प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी साल के अंत तक दी जाएगी। संपूर्णम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है हमारा प्रोजेक्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग है, 3800 पर स्क्वायर फुट ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है इसकी। बल्कि जो बाकी बिल्डर्स आसपास दे रहे हैं वो 4000 प्लस तक भी दे रहे हैं। एंड जो साइज़ है अपार्टमेंट्स के वो 835 स्क्वायर फुट से लेके 1800 स्क्वायर फुट तक है। तो 10 वेरिएंट्स हैं इसके अपार्टमेंट्स में। उम्मीद ये भी की जा रही है कि 2017 में काफी हद तक राज्य सरकारें रेरा को लागू कर देंगी और काम शुरू हो जाएगा और इसका सीधा फायदा होम बायर्स के साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सप्रेसवे पे बिल्डर्स ने पोजीशन देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये तो साल की शुरुआत हुई है और देखना ये होगा कि साल के अंत तक कितने बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स का पोजीशन दे पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गौरव खोसला, जी मीडिया, नोएडा। फिलहाल वक्त हो चुका है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज। सुपरटेक के ग्रेटर नोएडा में ओमिक्रॉन 1 के सिजार प्रोजेक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैट बेचने और पोजेशन देने पर रोक लगा दी है।
वहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अवैध तरीके से बने फ्लैट्स पर कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं। सुपरटेक पर आरोप है कि अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट में 844 फ्लैट्स बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन बिल्डर ने 1904 फ्लैट बना दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी बिल्डर्स के साथ मिलकर काफी तेजी से काम कर रही है। सिग्नेचर ग्रुप ने गुरुग्राम के सेक्टर 95A में द रोजेलिया और सोना में सेक्टर 36 में द सिरेनास में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। PropTiger.com और Housing.com ने मर्जर का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन रियल्टी सेगमेंट में बड़ा कंसोलिडेशन है। मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी $5.5 करोड़ का फंड भी जुटाएगी। फ्लैट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए एनसीआर में बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी फेस्टिवल लगाकर होम बायर्स को कई ऑफर्स दे रही है। महागुन बिल्डर ने अपने 9 प्रोजेक्ट्स पर 11 ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। बिल्डर होम बायर्स को मार्केट में लाने के लिए रेरा के मुताबिक पेनल्टी चार्ज, फ्री स्टैंप ड्यूटी, फ्री कवर्ड कार पार्किंग, 2 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री की ऑफर दे रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर को 39 होम बायर्स को 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने के आदेश जारी किए हैं। बायर्स ने गुरुग्राम के विस्ता प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बुक कराए थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी यूनिटेक ने फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी स्पेस अपना नाम, सवाल या फिर सुझाव और भेज दीजिए इसे 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com पर। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस के पेज पर जाइए और ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।